हेलो साथियों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूँ शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आप इनका अध्ययन एक बार ज़रूर करें और अब इसका फ़ायदा लें। चलो साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? यानी जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्थाएं बताई गई है उसमें कौन सी अवस्थाएं शामिल हैं? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका साथियों सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी जीन पियाजे ने जो चार अवस्थाएं बताई है वो इसमें तीन अवस्थाएं हैं और पहली अवस्था है आपके क्या है? इंद्रियानुगमिक अवस्था। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के जो कारक अनिवार्य माने हैं उनमें से नहीं है। साथियों, ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसका पूर्ण रूप से अच्छे से ध्यान दें। तो पहला ऑप्शन है जैविक परिपक्वता, दूसरा भौतिक परिवेश के अनुभव, तीसरा सम संयोजन, चौथा कक्षा कक्ष के अनुभव। तो अनिवार्य कारक नहीं है, इसमें से कौन सा होगा? चौथा, कक्षा कक्ष के अनुभव विकास के अनिवार्य कारक नहीं है जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास जल्दी से नया नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? प्रतिमूर्ति निर्माण, प्रतीकात्मक प्रक्रिया, तार्किक चिंतन, परिकल्पना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? प्रतिमूर्ति निर्माण। यानी सक्रियात्मक अवस्था में प्रतिमूर्ति निर्माण करना सीख जाता है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? क्रियात्मक प्रतिनिधान, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गति का, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो साथियों बहुत ही मोस्ट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा इंद्रिय गतिकाल। यह अवस्था किसने बताई थी? यह अवस्था बताई थी अपने जीन पियाजे ने। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, स्पीयरमैन, बीने, गाल्टन। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? जीन पियाजे। जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक भी कहा जाता है। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, तो जल्दी से जल्दी शेयर करें और अपने साथियों को भी इसका लाभ पहुंचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं? व्याख्यान प्रदर्शन, परिचर्चा, भूमिका निर्वहन, परीक्षा अधिगम। तो इसका साथियों सही आंसर होगा परीक्षा अधिगम। संज्ञानात्मक कौशल विकास सर्वथा उपयुक्त है परीक्षा अधिगम। परीक्षा अधिगम के प्रतिपादक कौन है? शकमैन, ये सचमैन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती हैं। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है साथियों, तो गौर करके इस पर ध्यान देना कि अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतर विकास की स्थिति में, नकारात्मक रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा उच्चतम स्थिति में। उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है मानसिक उथल पुथल। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? पहला है ब्लेयर, दूसरा स्टैनले होल, तीसरा क्रो एंड क्रो, चौथा एडलर। तो इसका साथियों सही आंसर होगा स्टैनले होल। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है साथियों ये, और हर बार परीक्षा में आता है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है।
यह कथन किशोरावस्था के लिए कौन सी कमेटी ने कहा था? राममूर्ति कमेटी, हेडो कमेटी, कोठारी कमेटी, यशपाल कमेटी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? हेडो कमेटी। इसने ये कहा था, हेडो कमेटी किशोरावस्था से संबंधित है। उसने कहा था कि किशोरावस्था बालक की नसों में ज्वार उठना शुरू हो जाता है, ये किशोरावस्था के बारे में कहा था। साथियों आप अपना स्वयं का परीक्षण करते रहे और अपने आंसर अपने कॉपी में लिखते रहे और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अवस्था में अहम बना भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, मध्य प्रौढ़ावस्था। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा? अहम बना भूमिका द्वंद्व का प्रसार, ये अवस्था है साथियों किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से, उक्त सभी से? साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा उक्त सभी से चरित्र विकास प्रभावित होता है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्वेश्चन की श्रृंखला। जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करें और आगे कमेंट करें। अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किसने कहा किशोरावस्था एक नया जीवन है, व्यक्ति जब इसमें प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। जे स्टीफन, सी स्किनर, स्टैनले हॉल और हरलॉक। तो इसका साथियों सही आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कथन है। तो इसका साथ ही सही आंसर होगा स्टैनले हॉल का ये कथन है। और एडोलसेंस की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्टैनले हॉल को साथियों किशोरावस्था का जनक भी कहा जाता है। बालक का विकास तीव्रगामी होता है, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 10 वर्ष तक। तो इसको साथिया इसका सही आंसर क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष तक बालक का विकास तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा था? स्टैनले हॉल, एलिजाबेथ हरलॉक, पियाजे, फ्रॉयड। तो साथ ही इसका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट स्थायी आत्मसंप्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्पष्ट एवं स्थायी आत्मसंप्रत्यय। तो किशोरावस्था में स्पष्ट एवं स्थायी आत्मसंप्रत्यय नहीं होता है। किशोरावस्था बहुत ही तनाव और तूफान की अवस्था है, उसमें बालक बहुत ही अलग अपने को महसूस करता है। तो साथियों कैसी लगी प्रश्नों की श्रृंखला? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।